बिहार के जगदीशपुर में पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। जहां जगदीशपुर पहुंचने के पहले आरा के निजी होटल में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में शामिल हुए। इसके बाद जिले के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह किला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में राम व मोदी लहर चल रही है। 2024 में देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विपक्षी दलों के बीच हुआ इंडी गठबंधन सिर्फ ठगबंधन है। सब मिलकर भी देश में 10 साल से लगातार चल रही मोदी लहर नहीं रोक पाएंगे। भारत की 140 करोड़ जनता का विश्वास सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ चुका है, जिसे तोड़ पाना विपक्षी दलों के बस की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में विरोधियों को जमानत बचा पाना मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 और बिहार के 40 सीटें जीतने का दावा किया। वीर कुंवर सिंह किला स्थित रामलीला मंच से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि गरीब, किसान, विकास, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा भाजपा की डबल इंजन सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है। जनता को देश प्रदेश में भाजपा सरकार के रूप में जो सुरक्षा कवच मिला है, उसे और ज्यादा मजबूत बनाने की बात कही। कहा कि अब युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मोदी जी का लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आया हूं। मुझे मोदी जी भेजे हैं। सभी 40 सीटें हर हाल में जीतनी है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि लोकसभा का चुनाव आने वाले 100 साल देश को आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। हम सब जब उन्हें सुनते हैं तो शरीर में नई ऊर्जा संग नए उत्साह का संचार हो जाता है। कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य भी मोदी जी ने सफलतापूर्वक किया है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। कर्पूरी जी की विरासत को सम्मान नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न सम्मान देकर किया। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। 2027 में हम लोग तीसरे पायदान पर आ जाएंगे। उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से जी जान से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटते हुए सफलता के मंत्र दिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जगदीशपुर पहुंचकर सबसे पहले वीर कुंवर सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनकी महान शौर्य, साहस और पराक्रम की गाथा को याद कर उनकी वीरता को नमन किया। इसके बाद वो सभा स्थल रामलीला मंच पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट, शॉल उड़ाकर और अंगवस्त्र और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गाराज और संचालन नगर अध्यक्ष आदित्य कुमार और भाजपा नेता मंजीत चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। मंच पर पूर्व मंत्री जीवेश कुमार, विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद मीना सिंह, पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया, पूर्व सभापति अवधेश नारायण, पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर, शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह, पूर्व विधायक मुन्नी देवी, प्रवक्ता सुषम लता कुशवाहा और पूनम कुशवाहा सहित कई लोग मौजूद रहे। यूपी के डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा का कड़ा इंतजाम भी देखने को मिला। जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार और एसटीपीओ राजीव चंद्र सिंह खुद कमान संभाले हुए थे। नैका टोला से लेकर ब्लॉक मोड़ से झंझरिया पोखरा मुख्य रास्ता, मुख्य चौरास्ता, नैका टोला तक मजिस्ट्रेट के साथ दंडाधिकारी और पुलिस बल के जवान तैनात रहे। डिप्टी सीएम का कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान डीसीएलआर अमरेंद्र कुमार, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अरुण कुमार, एमओ अमृता कुमारी, जे रोशन कुमार पांडे के साथ कई अफसर मौजूद रहे। पार्टी और 400 पार भाजपा गठबंधन लोकसभा की सीटें जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से अब बिहार में भी डबल इंजन सरकार के काम के बल पर जीतने जा रहे हैं। सर, प्रबुद्ध नागरिक संवाद है आज आरा में आयोजित है। क्या कहेंगे, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भाजपा के साथ कैसे? प्रबुद्ध तो भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा, लेकिन आज तो सब भाजपा के साथ है, सबके साथ भाजपा। सर, लगातार तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी का तेज वह निस्तेज हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। श्री राहुल गांधी जी के पांव जहां जहां पड़ रहे हैं वहां कांग्रेस का बंटा ढार हो रहा है। इससे कमल खिल रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार बन रही है। धन्यवाद। अब चलो यार, 400 पार इस बार हम लोग जीत रहे हैं। शांति में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। यूपी में पेपर लीक हुआ है सर, विरोधी आपको घेर रहे हैं। जो भी कहीं कोई गड़बड़ होगा जांच कराएंगे। जो गड़बड़ करेगा
जेल में अभी बहुत जगह है, उनको वहाँ ठूसेंगे। सर, जगदीशपुर की ऐतिहासिक धरती पर आए हैं, मैं बाबू कुंवर सिंह जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे गर्व है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पर आया हूँ। बनेगा इस बार भी 24। मुझे पूरा विश्वास है, हम बिहार की 40, उत्तर प्रदेश की 80, देश में गठबंधन के साथ 400 पार, अकेले भाजपा 370 पार। मेरे सभी यहाँ जितने भी आए हुए विशाल जनसभा में, आप सब जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी। देश की जनता, बिहार की जनता, यूपी की जनता, यूपी का मैं जानता हूं, बिहार का आज सुबह से जान रहा हूं, सुनता पहले से था। मैं तो यह दावा कर सकता हूं आज भी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्पित हैं, कोई शंका नहीं। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश से बिहार आया तो आज एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि बिहार की भी 40 की 40 लोकसभा माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब 40 सांसद जिता के भेजने वाले हो। सही है? वो सेट करके दोनों हाथ उठा के सब लोग बता दो, सही है ना जी बात? तो 40 और 80 कितना हो गया? 120। और ये बिहार तो सीता मैया का है, एक बार फिर से कट करके फिर से चलो। और उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम लला का है। तो सीताराम का जाप करो, और ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं, परिवारवाद की राजनीति करने वाले हैं, इनको साफ करो। देखिए, ये ध्यान में रहना चाहिए हम सब लोगों को, इस देश की राजनीति में कुछ परिवारों का कब्जा हो गया था। अगर कोई पीएम का बेटा है तो पीएम बनने से नीचे उसकी बात सोचता ही नहीं था। आप बताओ, कभी श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, बन सकते हैं? लेकिन पीएम के बेटे हैं, इसलिए उनको लगता है कि पीएम की कुर्सी पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं आज ये दावे से कह सकता हूं, श्री लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका युग चला गया है। अगर आप ये समझते हो कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो अब बिहार की जनता ये स्वीकार करते हो क्या? अरे हिलाऊंगा। बिहार की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बिहार बड़े लंबे समय के कुशासन से बाहर निकल करके सुशासन का सूरज देख पाया। बीच में कुछ कालखंड ऐसा जरूर रहा जिसमें श्री नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़ करके यूपीए में चले गए थे। अब यूपीए का नाम बदल करके इंडी गठबंधन हो गया। लेकिन मैं कहता हूं, जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां कांग्रेस का बंटा ढार हो गया। जब वो बंगाल आए तो वहां उनको छोड़ करके, वैसे टीएमसी भी इस बार साफ होने जा रही, वहां 42 सीटें हैं, और 42 में से आज की सूचना यह मिल रही है कि कम से कम 40 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उन्होंने साथ छोड़ दिया। और जब मैंने सुना कि यहां बिहार पहुंचे थे, उसी समय नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को टाटा टाटा बाय बाय कर दिया था। सही है ये? अब आज आप सबके बीच में मैं यहां कहने के लिए आया हूं, अभी हमारे बहुत सारे पूर्व वक्ता, चाहे गरीब की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे हमारी आधी आबादी, हमारी मातृशक्ति की बात, उसकी चर्चा की। 10 वर्ष लगभग माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने हुआ है। इन 10 वर्षों में आप पूरी ईमानदारी से बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? दोनों हाथ उठा बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? गरीबों के जीवन में बदलाव आया है कि नहीं आया है? महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? युवाओं के जीवन के पथ पर जो कांटे बिछाए गए थे, वहां माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में फूल बरसाए गए कि नहीं बरसाए गए? बताइए। ये जो परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ?
इसलिए हुआ कि वो नरेंद्र मोदी जी कोई प्रधानमंत्री के बेटे नहीं हैं, चांदी का चम्मच लेकर के नहीं पैदा हुए। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। ये सारे परिवारवादी दलों ने मिलकर के सोचा ये चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, इस पर तो हमारा अधिकार है। जब देखे कि देश की जनता तो मोदी जी के साथ खड़ी है तो क्या करें, तो इन्होंने गठबंधन बनाया। उसको मैं ठगबंधन कहता हूं, घमंडिया गठबंधन। और गठबंधन बना करके इन्होंने सोचा कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से हम रोक लेंगे। आप बताओ, ये चाहे जितना भी गठबंधन बना लें, क्या फिर एक बार मोदी सरकार बनने से ये रोक पाएंगे क्या? जोर से बताओ, रोक पाएंगे क्या? ले लीजिए फोटो।